हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज पर भी आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप सभी का यूपी बोर्ड का परीक्षा 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 24/2/2025 से स्टार्ट हो रहा है। उसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि आपको समझना है कि बच्चे जो हाई स्कूल के हैं, इंटर के बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं भर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने बच्चों को ध्यान से देखकर बताइए कि कैसे बोर्ड के पेपर में जो कॉपी मिलेगी उसको कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, कितनी सावधानी से भरनी है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ आपको भरनी है, कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं। तो देखिए, आपको माध्यमिक परीक्षा 2024 से शुरू हो रही है, उसमें आपको एक कॉपी मिलेगी जिसमें आपको लिखना होता है अपने उत्तरों को, अपने जवाबों को लिखना होता है। उससे पहले उसके पहले पेज पर जो पहला पृष्ठ होता है उसमें कुछ प्रविष्टियाँ भरनी होती है, कुछ जानकारियाँ भरनी होती है। उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है कि आपको भरना पड़ता है वो देखते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ 6 बिंदु लिखे हैं। इन 6 बिंदुओं को ही आपको भरना होता है। पहला बिंदु होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। क्या लिखा होता है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपका अपना रोल नंबर जो होता है वो उसको अंकों में भरना होता है। जैसे हम एक रोल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिखते हैं यहाँ पर 12 52 46 और कोई और भी 46 12 52 46 32 37। मैंने एक रोल नंबर ले लिया। ये आपका हाई स्कूल का रोल नंबर कितने अंक का है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक का होगा तो हाई स्कूल का है। इसी तरीके से इंटर वालों को भी भरना होगा। तो इस तरीके आपको नहीं क्या लिखा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपने लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 2 5 2 4 6 3 2 3 7। अब इसको क्या लिखा है? दूसरे नंबर पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना होता है। क्या करना होता है? शब्दों में। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं, बहुत ही गलतियाँ करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये इतने में लिखने थे। 1 अरब 25 करोड़ 24,63,237। इस तरीके से नहीं लिखना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। आपको इसको लिखना है, अगर 1 है तो इसको लिखेंगे 1, फिर कामा लगा देंगे 2, फिर कामा लगाएंगे 5, फिर कामा लगाएंगे 2। इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे। आगे क्या आपका 4, फिर क्या दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ आपका 3, फिर क्या दिया है आपका 2, फिर दे रखा है आपका क्या 3, फिर क्या दे रखा है आपका लास्ट में 7। क्या है? 7। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको शब्दों में अनुक्रमांक को लिखना है। 1 2 5 2 4 6 3 2 3 7। इसी प्रकार से आपका जो भी रोल नंबर होगा उसको आप इसी तरीके से आपको शब्दों में लिखना होगा। यदि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए 1 2 5 2 4 6 3 2 3 7। आप इंग्लिश में लिख देंगे। सेम वही का काम करना है। तीसरे नंबर पर आप देखते हैं आपका दे रखा है विषय। क्या लिखा है? विषय। तो विषय में आपका पहला अगर पेपर है हिंदी तो आप क्या लिख देंगे? हिंदी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी। यहाँ पर देखिए आगे दे रखा हुआ है क्या बनना है? प्रश्न पत्र। यहाँ प्रश्न पत्र आपको केवल क्या लिखना है? केवल। क्या लिखना है? केवल। क्यों लिखेंगे? केवल आपका एक ही पेपर होता है इसलिए केवल एक पत्र लिखते, एक ही लिखते हैं, केवल लिखते हैं। अगर 2 पेपर होते एक ही विषय के तो प्रथम और द्वितीय लिखा जाता है। तो एक ही पेपर होना है आपका तो लिखेंगे केवल लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। बिल्कुल बोर्ड की कॉपी इसी तरीके से आपको मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको प्रश्न पत्र पर जो आपको पेपर मिलेगा उस पर एक कोड लिखा होता है, कॉर्नर पे दाहिने हाथ पे लिखा होगा, उस कोड को यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने कोई एक कोड ले लेता हूँ, ऐसे ले लेते हैं कि 801
आपको यहाँ पे कोई दे दिया HC, कोई दे दिया कोड। तो इस तरीके से आप कोड को भर देना है, कोड भर दिया। आगे आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दे रखा है परीक्षा का दिन। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे वह दिन कौन सा है, उस दिन का नाम लिखना है। तो जैसे 24 तारीख को आपको पेपर देना है, तो 24 तारीख को आपको पड़ेगा क्या, सोमवार। क्या लिख पड़ेगा, सोमवार। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोमवार। उसी के आगे लिखा होगा 5वें नंबर पर परीक्षा की तिथि एवं पाली। क्या लिखा होगा, परीक्षा की तिथि एवं पाली लिखा होगा। तो इस पे आपको भरना क्या है, परीक्षा की तिथि कौन सी। मान लीजिए आपको 24 को देना है, तो 24/2/2025 क्या देगा, 2025। अब पाली का मतलब क्या होता है, यदि आप सुबह दे रहे हैं तो प्रथम पाली, यदि आप शाम को दे रहे हैं, जैसे इंटर का पेपर दे रहे हैं, तो आप द्वितीय पाली लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, प्रथम। क्या लिखेंगे, प्रथम। यदि आप दूसरी पाली दे रहे हैं तो क्या लिख देंगे, द्वितीय। जैसे 2 बजे से अगर इंटर का पेपर दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, शाम को होगा तो द्वितीय लिख देंगे, द्वितीय पाली हो गया। 6 नंबर पे लिखा होगा आपका केंद्र का नाम। जहाँ पे एक तो देखिए 2 चीज होता है, एक तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखा होगा आपके प्रश्न पत्र पर, दूसरा जहाँ पे पेपर जाके दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखा होगा। जैसे 100 केंद्र होगा, जैसे बच्चों का वहीं पे रह जाता है तो उनका वही होगा, लिखा होता है उस पर। नहीं तो आपको जहाँ पे पेपर दे रहे हैं जिस केंद्र में, वहाँ पे आपको नाम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर है, मान लीजिए कि कोई लिख देते हैं SJK, शॉर्टकट में अगर कम जगह है तो शॉर्टकट में लिख देंगे, या नाम पूरा लिख देंगे। आपको कहाँ से है, BHRAICH पर है, आप उस जिले का नाम लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। बड़ा नाम है तो जो अक्षर का जो भी नाम है उसका पहला अक्षर ले लीजिए और डॉट करके लिख दीजिए उसका नाम। तो ये आपका पूरा एक कॉपी भरने का तरीका है जो पहले पेज पे भरना है। इसको बहुत ही सावधानी से भरना है, साफ सुथरा भरना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो पहले दिखाई देता है वही आगे भी दिखाई देता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है कि गलतियां ना हो, कटिंग ना हो, जिससे साफ सुथरा दिखाई दे और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कॉपी चेक करते समय। तो ये रहा आपके लिए सभी जानकारी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको ध्यान से देखिए और अपने बच्चों को भी समझाइए कि इस तरीके से कॉपी को भरे जाकर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।